Hello students, myself Deepak Zade. Today this is our second lecture of centroid. In last lecture what we discussed, centroid means what, right? Are you recalling what is the position of centroid or meaning of centroid, definition of centroid? Centroid is defined as a point in the lamina through which total area of the lamina is assumed to be concentrated, and we discuss what? Two components, right? Which two components? A rectangular lamina we discuss, and other one is what? Right angle triangular lamina. In detail what we discussed, x bar means what, y bar means what. If you have not watched that video, first go through that video so that you will understand next 5 components, right? 2 components we discuss. In 1 minute if you brush up, x bar क्या रहता है बोलो फटाफट? Horizontal distance of centroid from y axis. Y bar is what? Vertical distance of centroid from x axis, right? Centroid is located where? At geometric center of lamina. Next important point क्या था? If any lamina is symmetrical about one axis, centroid lies on axis of symmetry. अगर lamina more than one axis पे अगर symmetrical है, more than one axis, maybe 2, 3, 4, 5, infinite, right? Where is position of centroid? Point of intersection of axis of symmetries represents position of centroid. तो फाइनली रेक्टेंगल के लिए पोजीशन किधर आया था? b/2 एंड h/2. राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना के लिए पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड किधर आया था? b/3 एंड h/3. बट फ्रॉम वेयर? b/3 एंड h/3 फ्रॉम द टू एक्सेस which are mutually perpendicular to each other. b/3 and h/3 from the two sides of a triangle which are mutually perpendicular to each other. Clear? Chalo, next component is what? Isosceles triangular lamina. In this lecture we will discuss what? Abhi isosceles triangular lamina, then circular lamina, semicircular lamina, quarter circular lamina and sector. ठीक है, ये इतना ए लेक्चर में करेंगे. मीन्स पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ऑल 7 कंपोनेंट्स इधर हो जाएगा. क्लियर? चलो, नाउ ये जो है आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लेमिना मीन्स कैन यू से ड्रॉ सम डायग्राम लाइक दिस. ये जो एक्सिस है, एक एक्सिस, ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस, ये जो है दिस वन इज व्हाट? वाई एक्सिस, राइट? अभी आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लेमिना में सपोज एक पॉइंट इधर लिया, एक इधर लिया है, एंड ये आपका एक इधर आया, राइट? मीन्स इफ आई ज्वाइन दिस पॉइंट हियर, ये आ गया एक छी, गंदा आया. एक मिनट, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, हाँ ये आया परफेक्ट, यस. फिर इधर से ये है आपका अदर साइड, एंड ये होगा इसका बेस. तो सबसे पहले जो डायमेंशंस अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ट्रायंगल. दिस इज व्हाट? हाइट ऑफ ट्रायंगल. एंड ये डायमेंशन हो गया आपका बेस ऑफ ट्रायंगल, राइट? ये क्या हुआ? बेस. ये बाइसेक्ट हुआ ना, मीन्स कैन यू से ये आपका बाइसेक्ट हुआ मीन्स व्हाट? b/2 एंड b/2. क्लियर? अभी सबसे पहले क्या है? ट्रायंगल रहेगा तो कुछ तो 1/3 डायमेंशन रहता है. ये आपको राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना से पता होगा, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था अगेन? इफ लेमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये लेमिना सिमेट्रिकल है क्या? देखो प्रॉपर. अरे हाँ, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वाई एक्सिस. अगर लेमिना सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो सेंट्रोइड लाइज ऑन वाई एक्सिस, सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो, राइट? नाउ ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मीन सेंट्रोइड आपका इधर 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 किधर रहना चाहिए? मैक्सिमम एरिया इज कॉन्सेंट्रेटेड वेयर? नियर बाय बेस. इधर डायमेंशन ज्यादा है ना, इधर आपका बी है. फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डायमेंशन छोटू 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 होगा, इधर 0 होगा, राइट? मीन्स हाफ से अगर डिवाइड किया ना तो ऊपर का एरिया कम है, लोअर साइड में एरिया ज्यादा है. मीन्स सेंट्रोइड इज लोकेटेड वेयर? ऑन लोअर साइड. तो ये अगर मैं सेंट्रोइड रिप्रेजेंट करता हूं तो ये जो डिस्टेंस है ये 1/3 रहेगा. मीन्स कैन आई से कि y बार ये अगर रिप्रेजेंट किया तो आपका y बार क्या हुआ? h/3. ये 1/3, रिमेनिंग हो जाएगा 2/3.
ये एक्स बार बोलूँ तो ऐसा आंसर देने का नहीं, एक्स बार इज बी बाय टू, एक्स बार इज माइनस बी बाय टू, नहीं। वाई एक्सिस किधर है? अरे वाई एक्सिस ये है एंड सेंट्रॉइड इज ऑन वाई एक्सिस। एक्स बार डिस्टेंस क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। ये तो सेंट्रॉइड ही वाई एक्सिस पे बैठा है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। अब ये ऐसा बाहर नहीं करना है कि आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना के लिए एक्स बार 0 रहता है ना। आप ये एक्सिस अगर मैं चेंज किया ना तो आपका एक्स बार डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ध्यान में कैसा रखेंगे कि आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना जो है इसका सेंट्रॉइड किधर रहता है? ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री फ्रॉम बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3। व्हाट विल रिकलेक्ट? फॉर आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना सेंट्रॉइड इज लोकेटेड वेयर? on axis of symmetry at a distance of h/3 from its base। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट नहीं है। Where it is the position of centroid on axis of symmetry from its base at what distance? h/3। नोट लिख के देता हूँ आपको कि किधर रहता है पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। फॉर दिस केस सेंट्रॉइड इज located where? On axis of symmetry, on axis of symmetry at distance of h/3 from its base। अभी समझ में आया? बेस से डिस्टेंस कितना हुआ? h/3। अभी थोड़ा इसको ना एक क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, सो दैट पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एक्स बार मीन्स क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई बार क्या रहता है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है। अभी मैं थोड़ा इधर आपका ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता हूँ। ये सपोज ट्रायंगल है, ये हुआ ट्रायंगल, ये हुआ ट्रायंगल, राइट। ये लैमिना है, इसका कुछ डायमेंशन रिप्रेजेंट किया कि ये डायमेंशन कुछ तो 5 मीटर है, ये डायमेंशन 5 मीटर है, राइट। तो ए 5 मीटर, ए 5 मीटर, ए 5 मीटर, ए 5 मीटर, ठीक है। और ये जो डायमेंशन है ये आपका कुछ दिया है ऐसा, चलो ये कितना लेंगे? ये 10 हुआ तो इसको 12 मीटर किया, राइट। ये जो डिस्टेंस है इसको कितना बोला? चलो इसको बोला 3 मीटर। और ये जो है ये चिंटू छोटू डायमेंशन ये हो गया 2 मीटर। को ये ध्यान में रखना है। फिर सेंट्रॉइड आएगा एंड देन एक्स बार वाई बार आएगा। पहले तो लोकेशन किधर है? किधर रहता है? ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किधर एक्सिस ऑफ सिमेट्री? ये है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस ट्रायंगुलर लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो ऑन दिस एक्सिस मीन्स इधर सेंट्रॉइड आना चाहिए। तो ये बेस है, फिर इधर ये हाइट हो गया आपका, राइट। तो फ्रॉम बेस एट व्हाट डिस्टेंस? h/3 मीन्स मैं अगर इधर सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा हाइट है, ये सपोज क्या है? b/2 है, ये भी डायमेंशन b/2। ये ट्रायंगल को ऐसा उठाया, कॉपी एंड ऐसा पेस्ट किया, राइट। तो ये वर्टिकल था तो किधर हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये जो डायमेंशन है दिस वन इज व्हाट? h/3। इसका 12/3 करेंगे तो कितना हो गया बाबा? 4 मीटर। ये हुआ पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। आपको आंसर में कैसा लिखना है? एक्स बार इज व्हाट, वाई बार इज व्हाट। एक्स बार क्या रहता है? ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ये ना ये आना चाहिए, राइट। एक्स बार है तो भाई आपको पता है ये 4 मीटर है। ये साइड वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? अच्छा ये 3 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 12, राइट। कितना हुआ? 3 + 12 हुआ 15। ये 15 है, ये 4 है, -4। क्लियर? 3 + 12 कितना हुआ? 15। 15 से कितना गया? 4। 15 से 4 निकालो ना, कितना हुआ? 11 मीटर। समझ में आया?
y बार मीन्स क्या रहता है, ये सेंट्रॉइड है, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से यही y बार है ना, दिस इज व्हाट y बार। ये तो सिंपल है, ये कितना है 2 मीटर, इसके बाद कितना है 5 मीटर, मीन्स ये तो 2 + 5 हुआ, समझ में आया, 2 + 5 कितना हुआ 7 मीटर। तो ये ऐसा ट्रायंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री किधर हॉरिजॉन्टल रहेगा, किधर वर्टिकल रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड में रहेगा, फोर्थ में रहेगा, वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें आएगा ऐसा, राइट। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फ्रॉम इट्स बेस एट व्हाट डिस्टेंस h/3। चलो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट करने का, ये इम्पोर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना इम्पोर्टेंट है, ये थर्ड कॉम्पोनेंट हुआ। चलो फोर्थ कॉम्पोनेंट क्या था अपना, फोर्थ कॉम्पोनेंट क्या था, सर्कुलर लैमिना था, राइट। फिर सेमी सर्कुलर आएगा, फिर क्वार्टर सर्कुलर आएगा, उसके बाद आएगा सेक्टर, ये हुआ नंबर 3। नंबर 4, फोर्थ क्या है, अब ये थोड़ा इजी है, सर्कुलर लैमिना। भाई सर्कुलर लैमिना अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा सर्कुलर लैमिना है, सर्कुलर लैमिना का सेंट्रॉइड तो सबसे इजी है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर रिप्रेजेंट करना एकदम सिंपल, यही सेंट्रॉइड हुआ ना, दिस इज व्हाट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज लोकेटेड एट इट ज्योमेट्रिक सेंटर, तो ये होगा सेंट्रॉइड ऑफ सर्कुलर लैमिना। आपको चाहिए x बार y बार क्या है कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, गिवन क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए, वेयर इज पोजीशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं ये अगर x एक्सिस रिप्रेजेंट किया ऐसा, और ये एक्सिस आपका रिप्रेजेंट किया, ये हुआ तुम्हारा विच एक्सिस, y एक्सिस, हाँ ये टेंजेंट है, तो ये हुआ तुम्हारा y, और इसका रेडियस है कुछ r। तो सेंट्रॉइड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, x बार विच इज इक्वल टू व्हाट r ना, एंड सेंट्रॉइड का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये क्या है y बार, एंड y बार इज ऑल्सो रेडियस ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सिंपल है। एंड फॉर ईच कॉम्पोनेंट एरिया ऑल्सो यू मस्ट नो, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट पाई r स्क्वायर, x बार हो गया r, y बार इज ऑल्सो व्हाट r, क्लियर। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट सेमी सर्कुलर लैमिना, सेमी सर्कुलर लैमिना, ये सपोज आपका ऐसा सेमी सर्कुलर लैमिना है, राइट, दिस इज व्हाट सेमी सर्कुलर लैमिना। नाउ रेफरेंस एक्सिस, I'll represent here this axis is what x axis, and suppose ये जो axis है, this axis is what y axis, okay, and इसका जो radius है is what ये r है, this is what r, right। Where will get position of centroid of any lamina in general, lamina अगर symmetrical है what any axis, तो centroid lies on axis of symmetry। इधर है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, ये है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आपका सेंट्रॉइड एक्सिस पे रहना चाहिए। इधर मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ ये सेंट्रॉइड, तो आपका ये डिस्टेंस है सम y बार, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, एंड आपका x बार जो है ये तो 0 हो जाएगा, रीजन x बार क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, आपका सेंट्रॉइड तो y एक्सिस पे बैठा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा x बार 0। y बार के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फ्रॉम डायमीटर ये जो डिस्टेंस रहता है दिस इज इक्वल टू व्हाट 4r/3 पाई, मीन्स फॉर सेमी सर्कुलर लैमिना सेंट्रॉइड इज लोकेटेड वेयर, सेंट्रॉइड इज लोकेटेड ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ symmetry and at distance of how much 4r/3 pi from its diameter, from its
डायमीटर। 4r अपॉन 3 पाई एक डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है। एरिया तो क्या रहता है सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर रहता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अभी मैं ये जो सेमी सर्कुलर कॉम्पोनेंट है ना, ये थोड़ा एक क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज वो क्वार्टर सेमी सर्कुलर लैमिना कैसा आता है एग्जाम में, ऐसे आएगा स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है डायमीटर हॉरिजॉन्टल है, किधर वर्टिकल कर दिया किधर इंक्लाइन कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सुनो, ये है y एक्सिस, दिस इज व्हाट y एक्सिस, ये जो है दिस इज व्हाट x एक्सिस, एंड जो आपका सेमी सर्कुलर लैमिना है ये दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सपोज ऐसा कुछ दिया है, एंड ये है तुम्हारा सेमी सर्कुलर लैमिना। ठीक है, अभी आपको निकालना है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। उसके लिए इसका ये क्या हुआ रेडियस से 10 मीटर, ठीक है, ये हुआ रेडियस 10, ये जो डायमेंशन है सपोज 3 मीटर है, एंड ये एक डायमेंशन दिया है ये सपोज 23 मीटर्स है, ये कितना है 23। आपको क्या निकालना है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। देखो किधर रहता है, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री किधर है ढूंढो, ये है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंट्रॉइड इज लोकेटेड वेयर ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r अपॉन 3 पाई फ्रॉम इट्स डायमीटर। डायमीटर किधर है, ये वर्टिकल, ये क्या हुआ सेंट्रॉइड। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या डिस्टेंस रहता है 4r upon 3 pi as per what we discussed, right? Centroid is located on axis of symmetry at a distance of 4r upon 3 pi from its diameter. Clear? Now इसका मुझे निकालना है x बार y बार। तो भाई ये सेंट्रॉइड है, इसका ये डिस्टेंस हुआ कि नहीं x बार। देखो कैसा मेजर करेंगे। सबसे पहले तो इधर से डिस्टेंस ऑफ डायमीटर कितना है 23 है, और ये 4r अपॉन 3 पाई है, तो ये कितना बचेगा 23 माइनस 4r अपॉन 3 पाई। बट ये सेंट्रॉइड लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x बार क्या आना चाहिए पहले माइनस, फिर आएगा आपका 20, ये समझ में आ रहा है कि नहीं 23 माइनस 4r अपॉन 3 पाई। ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट 23 माइनस 4r अपॉन 3 पाई। अच्छा ये पॉजिटिव की नेगेटिव, अच्छा लेफ्ट साइड में है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये माइनस आया। ये सेंट्रॉइड का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया y बार। ये कितना आएगा ढूंढो। अच्छा ये 3 मीटर है और ये 10 है, तो 3 + 10 ही करेंगे ना। क्या करेंगे 3 + 10 कितना हुआ 13 मीटर। समझ में आया। For a semicircular lamina, where is position of centroid on its axis of symmetry at a distance of 4r upon 3 pi from its diameter। समझ में आ रहा है कि नहीं। कितना कॉम्पोनेंट्स हुआ रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना, सर्कुलर लैमिना, सेमी सर्कुलर लैमिना, करेक्ट, क्वार्टर सर्कुलर लैमिना। नेक्स्ट नंबर 5 ना, रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल 3 हुआ, सर्कल 5 नहीं 6 हो जाएगा, राइट। नंबर 6 सेमी सर्कल हुआ ना। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 क्वार्टर सर्कुलर लैमिना। क्वार्टर सर्कुलर लैमिना, क्वार्टर सर्कुलर लैमिना कैसा रिप्रेजेंट करूं मैं, ऐसा रिप्रेजेंट करूं क्या, ये देखो ये ऐसा वर्टिकल, ऐसा हॉरिजॉन्टल, एंड ये आपका ऐसा आया क्वार्टर सर्कल, राइट। ये जो है दिस वन इज व्हाट एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, राइट। इसका कुछ तो रेडियस दिया है सपोज r। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रॉइड नॉर्मली किधर होता है
ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर लैमिना सिमेट्रिकल है तो, राइट। ये लैमिना सिमेट्रिकल है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, इधर एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। बट लैमिना सिमेट्रिकल है, किधर? ये 90 डिग्री है ना, इसको बाइसेक्ट किया 45 डिग्री पे ऐसा लाइन अगर ड्रॉ किया तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट राइट और लेफ्ट में और लोअर साइड में कैसा है? सेम एरिया आएगा ना, एंगल अगर दोनों इधर सेम है तो मीन्स दिस लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन विच इज इंक्लाइन एट व्हाट एंगल? 90 को बाइसेक्ट किया, कितना हो गया? 45। क्लियर? सेंट्रॉइड इज लोकेटेड ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सपोज इसका पोजीशन होगा। चलो एक्स बार मीन्स व्हाट? ये सेंट्रॉइड का विच डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, ये क्या है? एक्स बार। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड क्या हो गया? वाई बार। सबसे पहले दोनों डिस्टेंसेस सेम हो सकता है क्या? 100%। क्यों? ये जो ट्रायंगल आया ना छोटू, ये एक्स बार और ये वाई बार में से ही वाई बार हुआ। अभी tan ऑफ 45 करेंगे तो वाई बार अपॉन एक्स बार हो गया। tan 45 1 होता है, इस एक्स बार वाई बार इसमें सेम है। एक्स बार एंड वाई बार कैसा है? सेम। और इस सेम एज दैट ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना में जो डिस्टेंस रहता है डायमीटर से, इट इज व्हाट? 4r अपॉन 3 पाई। अब ये 4r अपॉन 3 पाई किधर से आया? तो एक वर्टिकल साइड है, दूसरा हॉरिजॉन्टल है, एंगल कितना है? 90। 4r upon 3 pi from where? From the two sides which are mutually perpendicular to each other. Means for this lamina centroid is located where? Centroid is located at distance of 4r upon 3 pi from the two sides which are mutually perpendicular to each other। ऐसा ध्यान में रखो, राइट। ये है ना दो साइड्स which are mutually perpendicular। अगर ऐसा एक आधा लैमिना दिया, देखो ये y एक्सिस है, ये कितना है? ये y एक्सिस है, ये क्या है? ये x एक्सिस है, एंड एक है ना, एक ऐसा रेक्टेंगल दिया, ठीक है? ये क्या है? रेक्टेंगल। एंड आपका क्वार्टर सर्कुलर लैमिना कुछ ऐसा है, ये है क्वार्टर सर्कुलर लैमिना। इसका पोजीशन निकालना है। ये कुछ डायमेंशन दिया है कि बाबा ये जो डायमेंशन है ये कुछ 13 मीटर है, ये जो डायमेंशन है ये आपका 8 मीटर है, एंड इसका जो रेडियस है r, ये सपोज 4 मीटर है। सेंट्रॉइड क्वार्टर सर्कल का किधर आता है? 4r upon 3 pi from the two sides which are mutually perpendicular to each other, करेक्ट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालो पहले, वो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रहता है ना, तो ये ऐसा लाइन निकाला एंड ये सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट किया, राइट। तो ये डिस्टेंस 4r अपॉन 3 पाई, ये डिस्टेंस 4r अपॉन 3 पाई, दोनों सेम रहता है। 4r अपॉन 3 पाई, ये है 4r अपॉन 3 पाई। समझ दिख रहा है ना प्रॉपर कि थोड़ा? ठीक है, 4r अपॉन, ये 4r अपॉन 3 पाई नहीं दिख रहा है ना। चलो 4r अपॉन 3 पाई, वेरी गुड। किसका डिस्टेंस निकालना है? सेंट्रॉइड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक्स बार है ना। अरे ये 4r अपॉन 3 पाई है हॉरिजॉन्टल, सेंट्रॉइड का इधर से निकालना है। ये डिस्टेंस दिया है ना 8, ऐसा नहीं होता है क्या? 8 माइनस 4r अपॉन 3 पाई, करेक्ट है? समझ में आया? ऐसे ये सेंट्रॉइड का वर्टिकल डिस्टेंस अगर निकालना है मुझे तो क्या आना चाहिए बोलो? अभी समझ में आना चाहिए। देखो ये कितना टोटल 13 है ना, ये कितना है? 13, और ये 4r अपॉन 3 पाई, इससे पहले 13 गए, इधर से 4r अपॉन 3 पाई नीचे आए तो माइनस 4r अपॉन 3 पाई। जो भी रेडियस वगैरह इसमें डाल देंगे मिल जाएगा।
क्लियर। अभी लास्ट कंपोनेंट, क्या लास्ट कंपोनेंट? सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हाँ, ये जो कंपोनेंट है दिस इज व्हाट? सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर सेक्टर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो सेक्टर कैसा रहता है? सुनो, कंपोनेंट नंबर क्या है? 7। क्या कंपोनेंट है? सेक्टर। भाई सेक्टर अगर मैं ऐसा अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक्सिस वाई, एक्सिस क्या है? वाई, ये एक्सिस क्या है? सपोज एक्सिस एक्स, एंड आपका सेक्टर कुछ ऐसा दिया है, इधर गया, ये ऐसा हुआ, एंड ये कुछ ऐसा, कट पोर्शन ऑफ सर्कल है ना, किधर से कट किया? सेंटर ऑफ सर्कल से। सुनो, ये सपोज सर्कल है, हाँ, ये इसका सेंटर है, इसको दो पार्ट में कट कर सकते। कैसा? इधर से ऐसा ऐसा कट किया, इधर से ऐसा कट किया, ये एक पोर्शन हुआ, ये क्या हुआ? एक, प्लस ये क्या हुआ? दूसरा। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, दोनों कैसा है? सेक्टर। इसमें जो एंगल है ना ये वाला, ये 180 से छोटू है, और ये जो एंगल है इधर क्या है? 180 से ज़्यादा है। ये इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्लूडेड एंगल। जिसमें एंगल ग्रेटर देन 180 है, ये रहता है मेजर सेक्टर। जिसमें एंगल 180 से छोटा रहता है, दिस इज व्हाट? माइनर सेक्टर। दोनों का फॉर्मूला सेम है, एंगल 180 से छोटा बड़ा, तो ये कौन सा है? माइनर है। अभी ये जो एंगल है टोटल मीन्स किधर से किधर? ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्लूडेड एंगल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्लूडेड एंगल। इसको मैंने ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज ए एक्स एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इधर जो आपका 2 अल्फा है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्लूडेड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। जो ये है इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल। बट अगर मैं उसका हाफ लेता हूं तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमी इंक्लूडेड। इसको क्या बोलने का? सेमी इंक्लूडेड एंगल। अल्फा इज व्हाट? सेमी इंक्लूडेड एंगल। अभी इसका जो रेडियस है, ये सपोज आर अज्यूम किया, तो इसका एरिया आपने सेक्टर कुछ 11th 12th 10th में पढ़ा रहेगा, राइट? पढ़ा है कि नहीं? तो उसमें एरिया का फॉर्मूला कुछ याद है? इन टर्म्स ऑफ सेमी इंक्लूडेड एंगल एरिया रहता है अल्फा आर स्क्वायर, और ये जो है ये डालेंगे तो रेडियन में डालने का, मीन्स 30 डिग्री है तो π/6, 60 है तो π/3, ऐसा। ये किधर से है अल्फा आर स्क्वायर? एकदम सिंपल। देखो, सर्कुलर लैमिना है, एरिया क्या है? πr स्क्वायर। सेमी सर्कुलर लैमिना है, πr²/2, ऐसे है ना? क्वार्टर सर्कुलर लैमिना है, क्या है? πr²/4। थोड़ा एंगल पे ध्यान रखो, एंगल क्या है? पाई। इसमें इंक्लूडेड एंगल क्या है? ये 180 मीन्स पाई, ये 180 मीन्स पाई। इंक्लूडेड एंगल क्या है? 2 पाई। इधर क्या है? उसका हाफ। सेमी इंक्लूडेड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर। ये सेमी सर्कल है, एंगल क्या है? π/2। ये कितना है? π/2। टोटल इंक्लूडेड एंगल पाई है, दो पार्ट में डिवाइड किया, सेमी इंक्लूडेड एंगल हुआ π/2। इधर क्या है? π/2 आर स्क्वायर। ये एंगल कितना है? π/4। ये कितना है? π/4। ये सेमी इंक्लूडेड एंगल है, किधर ही है? सेमी इंक्लूडेड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर, ऐसा ध्यान में रखो। सेमी इंक्लूडेड एंगल क्या है? अल्फा, तो एरिया क्या हुआ? अल्फा आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? आपको सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल का अगर एरिया पता है तो ये आपको इजीली जम जाएगा, राइट? सेमी इंक्लूडेड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर। अल्फा सेपरेट है तो इधर रेडियन में डालने का, राइट? 30 डिग्री रहेगा तो π/6, 45 डिग्री रहेगा तो π/4, 60 रहेगा तो π/3, 120 रहेगा तो 2π/3, वो आता है आपको। इसके लिए कुछ भी गड़बड़ अगर रहेगा तो 180 डिग्री मीन्स व्हाट? पाई रेडियंस होता है ना,
तो एनी अजीब एंगल दे दिया 37 डिग्री, फिर रेडियन में कैसा करेंगे कि 180 डिग्री मीन्स पाई अगर होता है तो 1 डिग्री मीन्स कितना हुआ, पाई डिवाइडेड बाय 180, ऐसा होगा ना रेडियंस। एनी एंगल x डिग्री अगर है तो 1 डिग्री के लिए अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा x इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। इधर वो x डालते जाओ, 30 डालो, 60 डालो, 45 डालो, 90 डालो, 120, 150, एनी एंगल 127 रहेगा तो भी इधर डालेंगे तो मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लैमिना अगर सिमेट्रिकल है तो सेंट्रॉइड किधर रहता है, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे मैं अगर ऐसा 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 इधर सेंट्रॉइड डाल दिया तो पहले तो इसका वाई बार तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एक्स बार। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एक्स बार जो है अलॉन्ग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो डिस्टेंस है ये आता है 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। डिनोमिनेटर में अल्फा सेपरेट है तो रेडियन में डालने का, एंड इधर साइन के साथ में है तो कैसा डालेंगे, डिग्री में। क्लियर? तो सेंट्रॉइड इज लोकेटेड वेयर, ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फ्रॉम दिस कॉर्नर ओ अलॉन्ग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, अल्फा आर स्क्वायर। सब फॉर्मूला याद है कि नहीं? रेक्टेंगल में क्या था, b/2 h/2। राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना में क्या था, b/3 h/3, बट किधर से, फ्रॉम द टू साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या आया, आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना। किधर रहता है सेंट्रॉइड, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फ्रॉम इट्स बेस एट व्हाट डिस्टेंस, h/3। सर्कुलर लैमिना एकदम सिंपल, एट इट्स सेंटर। सेमी सर्कुलर लैमिना का सेंट्रॉइड ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फ्रॉम डायमीटर एट व्हाट डिस्टेंस, 4r/3π। क्वार्टर सर्कुलर लैमिना के लिए किधर आया, 4r/3π। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टू साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और सेक्टर के लिए किधर आया, ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फ्रॉम दिस कॉर्नर ओ अलॉन्ग एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्टेंस इज व्हाट, 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जिधर अल्फा आपका सेमी इंक्लूडेड एंगल है। राइट? जो भी टोटल एंगल रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड दैट अल्फा विल यूज इन आवर फॉर्मूलाज। क्लियर? In next lecture, we'll discuss how to find out position of centroid of composite lamina, and then we'll solve problems. Okay? Thank you. Bye bye.